खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में एक सांड है तो एक भैंसा है। दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़ाई की कमी उनके व्यक्तित्व में दिखती रहती है। दोनों एक दूसरे को कुछ भी बोलते रहते हैं। साथ साथ वो पत्रकार, इंडस्ट्री के दूसरे लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए इन पर बात करना बेकार है। यह बयान है भोजपुरी के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध गीतकार, वर्तमान में विधायक विनय बिहारी का, जिनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। और इस वायरल इंटरव्यू में विनय बिहारी भोजपुरी के मौजूदा दोनों सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को बुरी तरह लताड़ रहे हैं। विनय बिहारी कह रहे हैं कि आज समय का देन है कि यह दोनों सुपरस्टार बनकर बैठे हैं। इनके पास बहुत पैसा हो गया है, लेकिन मैं दोनों को शुरू से देख रहा हूं और अच्छी तरह जानता हूं कि ये असल में क्या है और किस लायक है। पैसा किसी के पास भी आ सकता है। पैसा एक मूर्ख इंसान के पास भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे के कारण वह आदमी बड़ा हो गया। विनय बिहारी ने दोनों स्टार को उनकी शिक्षा के लिए खूब खरी-खोटी सुनाई। विनय बिहारी का कहना है कि ये दोनों स्टार बहुत कम पढ़े लिखे हैं और कम पढ़ाई का असर इनके चरित्र, इनके व्यक्तित्व, इनके बोलचाल की भाषा में साफ-साफ दिखती रहती है। अगर ये पढ़े लिखे होते तो ये कभी फालतू बातें नहीं करते। आप मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ को देख सकते हैं। वो सब पढ़े लिखे कलाकार हैं, तो उनके मुँह से कभी भी कोई गलत बयान नहीं निकलता है। ना ही वह अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में आपस में लड़ते रहते हैं। विनय बिहारी ने पवन सिंह की गायकी पर भी सवाल उठा दिया। वह कह रहे हैं कि अब पवन सिंह गाना भूल गए हैं, उन्होंने अपनी गायकी छोड़ दी है। साथ ही वह खेसारी को भी कहते दिखे कि उस पर तो बात करना ही बेकार है, वह मुझे हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहता है, लेकिन मैं उसके बातों को इग्नोर करता हूँ, वह उस लायक ही नहीं है कि मैं उस पर रिएक्ट करूँ। विनय बिहारी ने दोनों के ऊपर बहुत भी बड़ी-बड़ी बातें कही। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पवन सिंह ने अब गायकी छोड़ दी है? खेसारी ने विनय बिहारी के साथ क्या विवाद है? सब विस्तार से वीडियो में आगे बताएँगे। उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। विनय बिहारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। उनसे यह सवाल पूछा जाता है कि खेसारी के बेटी पर पंकज सिंह जैसा गायक गाना गाता है, इस पर उनका क्या राय है? तो इसका जवाब देते हुए विनय बिहारी कहते हैं कि कोई भी इनके ऊपर अगर कुछ भी बोलता है तो ये दोनों तो बहुत बड़े स्टार हैं, इनके पास किस चीज़ की कमी है? ये हर तरह से संपन्न है, अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनकी कानूनी मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन ये किसी भी कोर्ट और थाने में नहीं जाते हैं। विनय बिहारी के इस बात से पता चलता है कि यह बयान पहले का है, जब पंकज सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ था। और वहीं पर विनय बिहारी भोजपुरी के दोनों सुपरस्टार पर बेहद गुस्सा हो जाते हैं। वह कहते हैं कि जो भोजपुरी के दोनों सुपरस्टार हैं, इनके लिए तो मैंने एक कहावत बनाया है, जिसको मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ। फिर विनय बिहारी ये कहावत कहते हैं कि मत कहिए ऐसा वैसा है, दोनों के पास पैसा है। इल्ज़ाम लगाना कैसा है, एक साँड़ है तो एक भैंसा है। इस कहावत में 4 लाइन में विनय बिहारी ने ढेर सारी बातें कह दी। विनय बिहारी यह बता रहे हैं कि पवन सिंह और खेसारी की लड़ाई में किसी का समर्थन करना बेकार है, क्योंकि दोनों एक से बढ़कर एक है। दोनों गलती करने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं। दोनों को पैसे का घमंड है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है। और यहाँ पर विनय बिहारी बताते हैं कि इन दोनों के पास पैसा तो आ गया है, लेकिन उस पैसे के लायक इनके पास योग्यता नहीं है। वह समझाते हैं कि पैसा और योग्यता को कभी एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि बहुत से अयोग्य व्यक्तियों के पास भी बहुत पैसा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा आ जाने से वो आदमी योग्य हो जाएगा, वह समझदार हो जाएगा। वह कहते हैं कि मैं इन दोनों को सांड भैंसा इसीलिए कहता हूँ, क्योंकि इनके पास विद्वता का अभाव है। जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है तो इसका असर उसके चरित्र, उसके व्यक्तित्व में साफ-साफ दिखता है, उसके कामों में इसका असर साफ-साफ दिखता है। और यही दिक्कत इन दोनों कलाकारों के साथ भी है। उदाहरण के लिए वो मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ का नाम लेते हैं। बताते हैं कि मनोज तिवारी बेहद पढ़े लिखे इंसान हैं। निरहुआ भी कॉमर्स में मास्टर्स कर चुके हैं, रवि किशन भी पढ़े लिखे इंसान हैं। तो इसका असर उनके बातों में दिखता है। कितना भी बड़ा मामला हो, कितना भी वो लोग गुस्सा हो, आज तक उन्होंने, आप इन तीनों के मुँह से कोई गलत बयानबाज़ी नहीं आती है। गलती से भी इनकी ज़बान नहीं फिसलती है। लेकिन पवन सिंह और खेसारी तो लाइव आकर न जाने क्या-क्या बोलते रहते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास समझ की कमी है, उनके पास शिक्षा का अभाव है, और जिसका असर है कि वो बोलने से पहले कुछ नहीं सोच पाते हैं। विनय बिहारी बताते हैं कि पिछले दिनों जब पटना में पवन सिंह उल्टा-सीधा फालतू बयान दे रहे थे, तो मैं भी उस सभा में था और मैं वहाँ से उठकर चला गया था। मुझे इन दोनों कलाकारों से कोई डर नहीं लगता है और इसलिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। विनय आगे कहते हैं कि आज केवल विवादों में पड़े रहकर पवन सिंह ने अपनी गायकी छोड़ दी है। उनके पास जो कला है, जो आवाज़ है, सरस्वती का जो वरदान मिला है, वह उसको भूल गए हैं। अब वो अपनी गायकी पर मेहनत नहीं करते हैं। अब ये तो थी विनय बिहारी की पवन सिंह और खेसारी पर राय। बाकी आप विनय बिहारी के इस बयान पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।